दोस्तों, आज 23 ज़ीक़त हफ्ते के दिन का ऐसा बाकमाल वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह वालों, अगर आप में से कोई अर्जेंट बेसिस पर कामयाब होना चाहता है, अर्जेंट अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहता है, अर्जेंट अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहता है, जल्द नौकरी, जल्द शादी, कारोबार में तरक्की चाहता है, रातों रात अमीर कबीर होना चाहता है, तो हफ्ते के दिन या हय्यू या कय्यूम और सूरतुल कौसर का ऐसा खास वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूं। या हय्यू या कय्यूम रब्बे करीम की सिफाती नाम है। जब कोई बंदा मुश्किल वक्त में या जल्द किसी भी मकसद के रिजल्ट के लिए या हय्यू या कय्यूम को पढ़ता है तो गैब से रिस्क और दौलत के खजाने खोल दिए जाते हैं, गैब से रस्ते उस्तवार हो जाते हैं जो सालों से ना मिल सका। या हय्यू या कय्यूम पढ़कर हफ्ते के दिन आपको जरूर मिल जाएगा। अल्लाह वालों, आज 23 ज़ीक़त हफ्ते का दिन है। जो शख्स भी इस दिन को खास अमल ये कर लेता है, अल्लाह पाक उसके मुकद्दरों को तब्दील फरमा देते हैं। हफ्ते का दिन कबूलियत का दिन है, हफ्ते का दिन मांगने का दिन है, हफ्ते का दिन बड़ी मुरादों का दिन है। अल्लाह वालों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर आप में से किसी की कोई हाजात है, आप में से किसी की कोई परेशानी है, आपके घर के हालात खराब हैं, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, या आप में से जो कोई वजीफा पढ़ पढ़कर थक चुका है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो आज हफ्ते के दिन या हय्यू या कय्यूम और सूरतुल कौसर को पढ़कर देखिएगा। अल्लाह फरमाता है कि हफ्ते के दिन में कबूलियत की घड़ियां हैं। इन खास कबूलियत की घड़ियों में मांगने वाला रब्बे करीम से जिस मकसद को लेकर बैठता है वो मकसद पूरा हो जाता है। हफ्ते के दिन आप ये वजीफा सुबह पढ़ेंगे, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेंगे, रात तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफा एक दिन के अंदर हर हाजत को पूरा करता है, एक रात में अमीर कबीर बना देता है। अल्लाह वालों, आज अगर कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले। आज अगर कोई बे औलाद है, बे औलादी के लिए पढ़ ले। और आज 23 ज़ीक़त हफ्ते के दिन मैं बे औलाद जोड़ों के लिए ये वजीफा लेकर आया हूं। शौहर पढ़ ले, बीवी पढ़ ले, इंशाअल्लाह बे औलादी का खातिमा हो जाएगा और नरीना औलाद पैदा होगी। इसके अलावा अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाए, आप या हय्यू या कय्यूम और सूरतुल कौसर का ये खास वजीफा पढ़ के देखिएगा। अल्लाह वालों, अगर आप में से कोई कर्जदार बैठा है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। कर्ज एक ऐसी बला है कि जब चिमट जाती है तो कब्र तक जान नहीं छोड़ती। जितनी जल्दी हो सके आप अपने कर्ज की अदायगी की कोशिश करें। अगर आपका कर्ज बहुत ज्यादा है और आप गैब से मदद चाहते हैं तो 23 ज़ीक़त हफ्ते के दिन यह वजीफा पढ़ने की देर है, आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। और अगर नजर बद है, हासिद का शिकार है, जादू जिन्नात ने जान हराम कर रखी है, चलते कारोबार बंद हो रहे हैं, कारोबार तबाह हो बर्बाद हो रहे हैं, जवान बेटियां घरों में बैठी हैं, ना रिश्ते होते हैं, ना कोई देखने आता है, लोग आते हैं तो देख कर चले जाते हैं। बेटी के रिश्तों में कोई बंदिश है, कारोबार में कोई बंदिश है, तो आज 23 ज़ीक़त हफ्ते के दिन या हय्यू या कय्यूम और सूरतुल कौसर को पढ़ना मत भूलिएगा। मेरा यकीन कीजिए, वो कारोबार जो तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, जिनको देखना लोग पसंद नहीं करते, आज 23 ज़ीक़त हफ्ते के दिन या हय्यू या कय्यूम और सूरतुल कौसर पढ़ते साथ ही कारोबार में जितनी भी बंदिशें हैं, कारोबार में जितनी रुकावटें हैं, जितने मसाइल हैं, वो गैब से खत्म हो जाएंगे और आपके रिस्क में इतना इजाफा होगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि देने वाली जात जब देती है तो छप्पर फाड़कर अता फरमा देती है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, 23 ज़ीक़त हफ्ते के दिन में ये 2 आमाल बताए गए तरीके से जिस घर में पढ़े जाएंगे, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाएगा। अल्लाह वालों, सहाबाए किराम एक बार अल्लाह के हबीब के हुजूर तशरीफ फरमा थे। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह के 99 नामों में से कौन सा नाम सबसे अफजल है, सबसे ताकतवर है, सबसे फजीलत बरकत वाला है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह के तमाम नाम अजमत और फजीलत वाले हैं। आप सब रब्बे करीम से मांग कर देखें, रब्बे काबा अपने नामों के तुफेल आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। सहाबाए किराम ने बड़ी तहकीक की, बड़ी जुस्तजू की, अल्लाह के तमाम नामों पर तजुर्बा किए और इतनी जुस्तजू के बाद साबित हो गया कि रब्बे करीम का नाम या हय्यू या कय्यूम एक ऐसा ताकतवर नाम है जो अल्लाह के 99 नामों में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। या हय्यू या कय्यूम को इसमें आजम कहा जाता है। इसमें आजम से मुराद यानी कि जो कोई या हय्यू या कय्यूम को पढ़ता है वो मुस्तजाबुद दावात बन जाता है। रब्बे करीम से जो भी मांगता है उस बंदे की हाजात पूरी हो जाती है। मुंह से निकली हर दुआ अर्श इलाही से टकरा जाती है। आप या हय्यू या कय्यूम पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, आपकी दुआ, आपकी इल्तिजा 7 आसमानों को चीर कर अर्श इलाही तक पहुंच जाएगी और आपकी हर दुआ, हर हाजत खजाने गैब से पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज तक आपने या हय्यू या कय्यूम के अमल बहुत सारे किए होंगे,
लेकिन आज आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं जो तीर बा हदफ है। हो सके तो हर हफ्ते के दिन कीजिए। आज 23 ज़ीक़त हफ्ते के दिन तो आपने लाजमी इस अमल को मेरे बताए गए तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक बार तो लाजमी पढ़ना है। पूरा हफ्ते का दिन आपके पास मौजूद है। रब की रहमतें बरकतें इस दिन बरस रही हैं। 23 ज़ीक़त है, ज़ीक़त का आखिरी अशरा चल रहा है। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक के से आप लोग मदद जरूर मांगिएगा। आज ताक रात भी है, तो लिहाजा आप लोग आज रात सोने से पहले ये खास वजीफा पढ़कर जरूर सो जाइएगा। इंशाअल्लाह एक बार जब आप लोग इस अमल को पढ़ेंगे, आपका खुद दिल करेगा कि आप इस वजीफे को आगे भी पढ़ें। इस वजीफे के फायदे बेशुमार हैं। अगर बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जब 23 ज़ीक़त हफ्ते का दिन या हय्यू या क़य्यूम और सूरतुल कौसर को एक साथ पढ़ा जाता है, फिर आसमान से फरिश्ते जमीन पर उतर आते हैं, रिज़्क़ और दौलत के खजाने छोड़ जाते हैं, रहमत और बरकतों से झोलियां भर जाते हैं। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को देखना चाहता है तो आज ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से एक बार पढ़कर देखिएगा। ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो अर्जेंट बेसिस पर कामयाब होना चाहते हैं, जो अर्जेंट अपनी मुश्किलात परेशानियों से जान छुड़ाना चाहते हैं, निजात हासिल करना चाहते हैं, जो अर्जेंट बेसिस पर अपने रब काबा से अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं। अल्लाह वालों, रब को मनाना, रब को राजी करना, रब करीम से अपनी हर बात मनवाना बहुत आसान है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमें मांगना नहीं आता। हम वजीफा पढ़ते हैं, तस्बीहात भी करते हैं, 5 वक्त की नमाजें भी करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, हमारी हाजात क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आज अल्लाह वालों के तरीके से इस अमल को पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। 23 ज़ीक़त हफ्ते के दिन खुश किस्मत है वो बंदा जो इस वजीफे को पढ़ेगा। आज 23 ज़ीक़त हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ इसी को होगी जो रब्बे करीम से रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहता है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? 23 ज़ीक़त हफ्ते का पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले एक मरतबा आपने दूसरा कलमा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी को दूसरा कलमा ज़बानी याद होता है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप लोगों ने ये वाला कलमा शरीफ एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद फौरी तौर पर आपने एक बार नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की ख्वाहिश अलग है, हर बंदे की परेशानी अलग है। आप लोगों का जो मकसद है, जो हाजत है, उसको जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पे आपने अल्लाह पाक का ये 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं, या हय्यू या क़य्यूम को, इसको पढ़ना है। ये रब का नाम भी है, ये रब का इसमें आज़म भी है, ये गैबी मदद का खजाना भी है। जब कोई बंदा अपने मुश्किल वक्त में किसी भी हाजत को लेकर या हय्यू या क़य्यूम पढ़ता है, या हय्यू या क़य्यूम ये नाम रब्बे करीम से अपने पढ़ने वाले की हर हाजत को पूरा करवा कर छोड़ता है, पढ़ने वाले की हर बात को मनवा कर छोड़ता है। अगर आप भी रब्बे करीम से अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कराना चाहते हैं, अपने मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं, तो या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम को बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है, या हय्यू या क़य्यूम पढ़ते दौरान आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए, आज जिस मकसद को जहन में रखकर पढ़ेंगे ना, वो मकसद 100% गारंटी के साथ पूरा होकर रहेगा। या हय्यू या क़य्यूम मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या हय्यू या क़य्यूम मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यू या क़य्यूम मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या हय्यू या क़य्यूम पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। 11 बार या हय्यू या क़य्यूम पढ़ते दौरान आप जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे, आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे, वो 100% गारंटी से पूरी होकर रहेगी। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, या हय्यू या क़य्यूम ये वो इसमें आज़म है जिसे 11 बार पढ़ते दौरान अगर आप अपनी 11,000 हाजतों को भी लेकर बैठेंगे, और 11,000 हाजतें भी ऐसी जो नामुमकिन हो, इंशाअल्लाह वो 11 की 11 हाजत पूरी हो जाएंगी।
या हय्यू या कय्यूम पढ़ने से आपकी 11 नामुमकिन हाजात भी मुमकिन हो जाएंगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज हफ्ते के दिन 11 वो मकसद लेकर बैठे जिसको आपकी अकल कहती है कि ये काम हो नहीं सकता। आज सिर्फ 11 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ते दौरान आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। या हय्यू या कय्यूम को 11 बार पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरतुल कौसर का वजीफा है। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की लाडली और प्यारी सूरत है और बहुत ताकत वाली सूरत है और ये सबसे छोटी सूरत होने का भी इसको एजाज हासिल है, जिसको 23 ज़िलकद हफ्ते के दिन पढ़ने से तंगदस्तियां खत्म हो जाती हैं, गुर्बत खत्म हो जाती है, मोहताजगियां खत्म हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, मसाइल का गैब से खातिमा हो जाता है। सूरतुल कौसर एक ऐसी नहर है जो जन्नत में मौजूद है, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। अल्लाह वालों, अगर आप भी जामे कौसर पीना चाहते हैं, अगर आप भी दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप भी रब्बे करीम को राजी करके अपनी हर ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, तो आज 23 ज़िलकद हफ्ते के दिन या हय्यू या कय्यूम और सूरतुल कौसर को पढ़ने की देर है। सूरह कौसर हफ्ते के दिन पढ़ने वाला बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ ले, बेरोजगार है तो रोजगार के लिए पढ़ ले। अगर किसी की दुकान पर ग्राहक नहीं आते, वो आज 23 ज़िलकद हफ्ते के दिन सूरतुल कौसर पढ़ने की देर है। दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं होते, आज सूरतुल कौसर पढ़ने की देर है, रिश्ते खुद चलकर आएंगे। आज वो कर्जदार जो परेशान बैठे हैं, जिनके दरवाजे पर लोग आकर ताने कसते हैं, जलील और रुस्वा करते हैं, आज 23 ज़िलकद हफ्ते के दिन सूरतुल कौसर पढ़कर देख लें। मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो बेहतर नहीं बेहतरीन असबाब पैदा होंगे और गैब से आपके कर्ज की अदायगी शुरू हो जाएगी। सूरतुल कौसर आपने सिर्फ 10 बार पढ़नी है। अब 10 बार सूरतुल कौसर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फौरन से पढ़कर जान छुड़ा लेनी है। 10 बार सूरतुल कौसर पढ़ने का मतलब है कि आज आप 10 बार सूरतुल कौसर पढ़कर रब्बे करीम से खजाने लूट सकते हैं, रब्बे करीम से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवा सकते हैं, नसीब की बंद तालों को खुलवा सकते हैं, अपनी मनपसंद शादी नौकरी करवा सकते हैं। आज हर कोई चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसे हो, खुशहाली हो, सुकून और बरकत हो। अगर आप भी एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो 23 ज़िलकद हफ्ते के दिन ये वजीफा किसी सूरत ना छोड़िएगा। इस दिन में फकीर को बादशाहत बन जाती है। इस दिन में तंगदस्तियों से निकालकर कामयाबियां अल्लाह पाक अता फरमा देता है। आज या हय्यू या कय्यूम और सूरतुल कौसर को पढ़िएगा, बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़िएगा और जो भी मांगते चले जाएंगे वो 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। आपने दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अबतर। एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अबतर। 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अबतर। 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सूरतुल कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है, 10 टाइम्स पढ़ना है। और मेरा यकीन है सूरतुल कौसर हर तरह के मसाइल को, हर तरह की परेशानियों को, हर तरह की मसाइल को खत्म करने का वाहिद हल है। अल्लाह वालों, आज जो कहते हैं कि हमारी गुर्बत, हमारे घर के फाके खत्म होने का नाम नहीं लेते, आज जिस दुकान पर बैठकर सूरतुल कौसर पढ़ी जाएगी उस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। अगर आप किसी बेजा मुकदमे में फंस चुके हैं या आपका कोई भी काम अटका हुआ है जो होने का नाम नहीं ले रहा, सूरतुल कौसर को 10 बार पढ़कर देखिएगा। इसके बाद तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर यह अमल नामुकम्मल है। पहला वजीफा या हय्यू या कय्यूम का पढ़ा, अल्लाह पाक को राजी कर लिया। दूसरा वजीफा सूरतुल कौसर का पढ़ा, इनामात लेने का, रब्बे करीम से अपनी हर बात को मनवाने का, रब्बे करीम से हर तरह की ख्वाहिश को, हर तरह के मकसद को पूरा कराने का अमल है। और तीसरा वजीफा रब्बे करीम का शुक्र का वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस कुरानी आयत को आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है। यह अल्लाह वालों का बताया हुआ तरीका है। मैं सिर्फ पढ़ने का तरीका बता सकता हूं, पढ़ना आपने खुद है, मांगना आपने रब से है। अल्लाह जल्ला जलालुहु आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 1 बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 2 बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आपने शुरू में पढ़ा था। आपका अमल, आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। फिर दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करना शुरू करें। इंशाअल्लाह वो जो आसमानों को उठाए हुए और जमीन को बिछाए हुए है, जो सूरज को मशरिक से निकाल के मगरिब में गुरूब करता है, जिसने चांद को चांदनी अता करी, जिसने आसमान को जीनत सितारों से आरास्ता किया, वो मेरा रब आपको जरूर नवाजेगा, आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, तमाम तकलीफों को दूर कर देगा। वो रब तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर एक माँ अपने बेटे से मोहब्बत करे तो तन मन धन सब कुछ बेचकर अपने बच्चे की हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी करती है। ये तो रब है जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह वालों, बात यह है कि हमने कभी अल्लाह पाक से उस तरह से मांगा ही नहीं जिस तरह मांगने का हक था।
अल्लाह वालों ये वजीफा 23 ज़िकत हफ्ते के दिन करें, इंशाअल्लाह खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक के 99 नामों में से हुसूल बरकत और सवाब की नियत से 2 नाम जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।